वाह, पानी की आवाज़ सुन के एकदम मन शीतल सा हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आई स्नो, योर होस्ट एंड यूनिक मेलोडियस दोस्त। सो गाइज, आज मैं आपको एक लेके जा रही हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, बद्रीनाथ माना। सो सबसे पहले ये ग्लिम्प्स है हमारी जर्नी का कि कहाँ कहाँ हम गए, कहाँ रुके। वॉच इट, एंजॉय इट एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। झरनों की आवाज़ इतनी मधुर सुनाई न देती अगर राह में उनके इतने पत्थर न होते। बहुत ही ब्यूटीफुल शायरी है, आप इसका मतलब समझ ही चुके होंगे। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को भी दबाएं। सो फाइनली आज हमने अपना सफ़र जो शुरू किया है ये किया है रानीखेत से शुरू। सबसे पहले हम रानीखेत पहुँचे, इसका बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है ये यहाँ का गोल्फ कोर्स ग्राउंड है जो बहुत ही सुंदर है। आप इसे गर्मियों में देखें, सर्दियों में देखें, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है इसका। सो एन्जॉय दिस व्यू। जो रानीखेत है ये अल्मोड़ा ज़िले का एक बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है। यहाँ पे बहुत सारी साइट सीइंग के लिए प्लेसेस है और इसका जो दूरी है अल्मोड़ा से कुछ 45 किलोमीटर्स की दूरी पे है। और यहाँ पे अगर आप बात करें तो 13 इन टोटल साइट सीइंग प्लेसेस, उसमें कुछ जो फेमस है वो यहाँ का गोल्फ कोर्स ग्राउंड है, यहाँ पे एप्पल ऑर्चर्ड है, रानी झील है और बहुत सारे टेम्पल्स हैं, जिसमें से एक फेमस टेम्पल हेड़ा खान का टेम्पल भी है। इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जो आपको डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक मिलेगा। लेकिन वो मंदिर इसी की एक ब्रांच है जो हल्द्वानी में है। साथ ही साथ यहाँ पे जो व्यू मिलता है वो नंदा देवी पूरा जो पीक है उसका अच्छा व्यू मिलता है और स्नोफॉल के टाइम पे भी ये बहुत ही सुंदर जगह लगती है और यहाँ रहने के लिए भी आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। सो गाइज मस्ट विजिट दिस प्लेस, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं। गाइज इस वीडियो को एंड तक देखिए बिकॉज इसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा और अगर आप यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ आपको पूरी डिटेल मिलेगी इस ट्रेवल के लिए। सो ये हमारे रात का सफ़र है जो हम करण प्रयाग से आगे निकले और आप देख ही रहे हैं कि सड़क कैसी है यहाँ पे। सो करण प्रयाग बीच में ही एक टाउन है, सो काफ़ी अच्छा है टाउन। यहाँ पे भी दो रिवर्स का यहाँ पे भी संगम होता है, अलकनंदा और साथ ही साथ पिंडर रिवर का। सो ये रोड ऐसी इसलिए है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, चारधाम यात्रा के लिए जो पूरे हाईवेज बन रहे हैं उसी के वजह से कंस्ट्रक्शन है। काफ़ी जगहों बीच में काफ़ी ब्लॉकेजेस है जिससे रूट डाइवर्ट भी करना पड़ा। बट ओवरऑल सफ़र बहुत ही अच्छा रहा हमारा। 2 रात थी बट हमने मैनेज किया और यहाँ पे आपको गूगल मैप भी काफ़ी गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। सो जैसे जैसे हम यहाँ से निकले और हम आगे पहुँचे नंद प्रयाग पे, जहाँ पे हमने रुककर अपना भूख का काम सबसे पहले किया बिकॉज भूख मुझे बहुत लगती है। तो ये रात के कुछ 1 बज गया था और हम यहाँ पे पहुँचे। हमने अपना डिनर किया जो हमने साथ ही पैक किया हुआ था क्योंकि हम लोग हमेशा प्री प्लान्ड ही चलते हैं। यहाँ हमने रोड साइड पे रुक के ही अपना डिनर किया। बट आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ग्रुप में हैं तभी ऐसी जगह पे रुके, नहीं तो नहीं। सफ़र को जारी रखते हुए अब हम पहुँचेंगे आगे जोशीमठ, जो कि एक बेस लोकेशन है बद्रीनाथ जाने के लिए। यहाँ कैसे पहुँचे, कहाँ रुकें, क्या खाएं, सब कुछ डिटेल्ड वीडियो है हमारे ओली गॉर्सन ट्रैक में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी। और यहाँ से हम गए एक 15 किलोमीटर की दूरी पे है ब्यूटीफुल तपोवन वैली। बहुत ही खूबसूरत जगह है जैसे कि आप पिक्चर्स में देख ही सकते हैं। ये जोशीमठ से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पे है। आपको 1 घंटा लगेगा यहाँ पहुँचने में ड्यू टू सम ट्रैफिक। आप यहाँ विंटर्स में भी आ सकते हैं, गर्मियों में भी आ सकते हैं, दोनों ही टाइम पे यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत आपको देखने को मिलता है। ये यहाँ पे धौली गंगा रिवर है। सो ये वही रिवर है जहाँ पे अभी रिसेंटली एक डिजास्टर आया था। सो कभी भी किसी भी रिवर के बहुत ज़्यादा करीब ना जाएं क्योंकि हमें कभी नहीं पता होता कि पीछे से कौन सी अनसर्टिनिटी आ रही है। सो गाइज हम बात कर रहे थे तपोवन की। सो ये छोटा सा ट्रैक है यहाँ से कुछ 200 मीटर का जो हमें ले जाता है यहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग के लिए, जिसके लिए ये तपोवन वैली बहुत ही फेमस है। सो ये एक छोटी सी गुफा है जिसे हम देख रहे थे, एक्सपेक्टिंग कि कोई हमें लायन या टाइगर मिल जाए यहाँ पे। जैसे सबकी पहाड़ों में जाके ये डिज़ायर होती है कि कोई वाइल्ड एनिमल हमें लाइवली दिखे। सो अब हम पहुँच चुके हैं तपोवन वैली में। ये पीछे मतलब आप गुफा नहीं कह सकते इसे, एक प्रॉपर घर है। यहाँ पे एक पंडित जी रहते हैं जिन्होंने हमें रास्ते में ही इसका बताया था कि ये कितनी दूरी पे है। ये जो बिल्कुल हॉट बॉइलिंग वाटर अंडरग्राउंड निकलता है, देख ही सकते हैं आपकी स्टीम कितनी आ रही है। दैट्स माय हस्बैंड आकाश, साथ ही हमारे दोस्त मिस्टर यशपाल।
सो ये हॉट वाटर स्प्रिंग है, आप देख सकते हैं कितना गर्म है, दूर से ही वहाँ पे बहुत ही हीट आ रही थी। सो अगर आप यहाँ जाएं तो अगर भूख लगी है तो चावल भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। वैसे तो इन जगहों को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जो मैं कहना चाहूँगी। और वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, आसपास के नज़ारे भी बहुत ही प्यारे हैं, फोटोग्राफी के लिए भी जगह बहुत अच्छी है। सो अब हम वापस चलेंगे जोशीमठ। जोशीमठ में ये फेमस टेम्पल है नरसिम्हा बद्री जी का, जिसे आदि शंकर जी ने ही बनाया था। नरसिम्हा भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं और ये सप्त बद्री के टेम्पल्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मंदिर की ओपनिंग टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम को 7:30 बजे तक है। आप इस मंदिर में कभी भी आ सकते हैं और बेस्ट टाइम विजिट करने का है मार्च से जून तक। और ये टेम्पल जोशीमठ मेन सिटी से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे ही है। अब हमारा सफ़र शुरू हो रहा है आगे बद्रीनाथ जाने का, जो हमारी आज की डेस्टिनेशन है। सफ़र में नरसिम्हा टेम्पल के बाद अब आएगा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा का संगम है, जो काफ़ी पूजनीय है। जोशीमठ से विष्णु प्रयाग 14 किलोमीटर की दूरी पे है और जोशीमठ से बद्रीनाथ 46 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ जाने के लिए आपको कैब्स भी अवेलेबल हो जाएंगी और शेयरिंग में भी मिल जाएगी, पर्सनल कैब्स भी मिल जाएगी, लेकिन वो मिलेगा आपको जोशीमठ में। और लास्ट डे आप जोशीमठ से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट आप गोविंद घाट पे रह सकते हैं और उसके बाद आप बद्रीनाथ ही आपको लास्ट डे मिलेगा। और इसके लिए अगर आपको फ्यूल है तो वो आपको गोविंद घाट जोशीमठ में ही मिलेगा, ठीक है। वो आपको पहले से ही ध्यान रखना है। रास्ते में गोविंद घाट के बाद जहाँ पे हम एंट्री करवाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ। एंड अब बात करेंगे यहाँ के रोड ट्रेवल की। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि रोड काफ़ी टफ है चलने में, बट इसके लिए आपको 2 चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपकी जो गाड़ी है उसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हो। साथ ही साथ रेनी सीजन में आपको यहाँ पे लैंडस्लाइड का भी खतरा रह सकता है, उसका ध्यान ज़रूर रखें और पहले ही वेदर रिपोर्ट को चेक करके ही इस सफ़र को जारी करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। बद्रीनाथ 4 धाम यात्राओं में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पड़ाव है। हमारी हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से हम जब भी 4 धाम यात्रा करें उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले यमुनोत्री होते हुए हमें गंगोत्री जाना है, उसके बाद हम केदारनाथ और फाइनली हम अपनी यात्रा को जो कंक्लूड करेंगे उसे बद्रीनाथ पे। बट वी एज अ ट्रेवलर हम डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ सभी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं एंड 1 बाय 1 हम सभी धामों को एक्सप्लोर करेंगे। राइट साइड पे ये रास्ता माना के लिए जा रहा है, जो कि यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे, इसे हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। ये हम पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ और ये पंडित जी हैं जो यहीं पे पूजा कर रहे हैं और ये अपने छोटे छोटे 2 क्यूट डॉगीज के साथ यहाँ रहते हैं। आई लव डॉग्स और ये बहुत ही प्यारे डॉग्स हैं। मतलब मैं यहाँ स्टक हो गई थी, मुझे एंट्री करनी थी लेकिन मैं इनको देख रही थी कुछ टाइम तक। फाइनली आगे मंदिर जाने का रास्ता यहाँ से है। अब हम बात करेंगे बद्रीनाथ के बारे में। बद्रीनाथ एक होली हिंदू टाउन है जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि 10,279 फीट की हाइट के ऊपर बसा हुआ है। जो बद्रीनाथ का टेम्पल है वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, जो कि अलकनंदा रिवर के किनारे पे बसा हुआ है। कहते हैं कि बद्रीनाथ जी 108 दिव्य दिस्मों में से एक हैं। दिव्य दिस्म होते हैं जो इनके एडोब हैं रहने के लिए। जैसे हमारे इंडिया में 105 विष्णु जी के मंदिर हैं, एक नेपाल में है और 2 अर्थ से बाहर। बद्रीनाथ जी के कपाट साल में 6 महीने के लिए ही ओपन रहते हैं, फ्रॉम द मंथ अप्रैल टू नवंबर। इसकी डेट्स हैं वो हर साल अपडेट होती हैं, आपको गूगल पे इजीली मिल जाएंगी। और हर साल 10 लाख से लोग ज़्यादा यहाँ पे विजिट करते हैं। श्रद्धा अपरंपार है। बद्रीनाथ जी का मंदिर आदि शंकर जी ने बनवाया था 7वीं शताब्दी में। उससे पहले यहाँ पे कुछ एवलांचेस और लैंडस्लाइड्स की वजह से मंदिर को थोड़ी क्षति पहुंची थी। जो मंदिर है वो बिल्कुल सामने है नार पर्वत के और मंदिर के पीछे है नीलकंठ पर्वत और उसके पीछे है नारायण पर्वत। यहाँ से आपको कम्प्लीटली इन 3 पर्वतों का बहुत ही प्यारा व्यू मिलेगा। वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अभी हम माना भी जाएंगे, उसे भी एक्सप्लोर करेंगे। ये यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी पेंटिंग थी, मुझे बहुत पसंद आई। अब हम जानते हैं थोड़ा सा मंदिर के बारे में। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, शहर के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ है। मंदिर के अंदर कैमरा फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। जितना हो सका हमने बाहर से इसको कैप्चर करने की कोशिश की। बहुत हद तक इसका जो आर्किटेक्ट है
वो एक मोनेस्ट्री की तरह है। मोनेस्ट्रीज आर बुद्धिस्ट टेम्पल्स। सो बद्रीनाथ का टेम्पल है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही अच्छे से दर्शन करवाए जाते हैं। बट अभी कोविड चल रहा है, तो अगर आप यहाँ पे आएँ तो नेगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट लेकर आएँ और अच्छे से दर्शन करें। मंदिर के पास ही आपको रहने के लिए भी जगह मिल जाएगी, आसपास होटल्स हैं रहने के लिए, चाहे तो ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। सो ये एक मंदिर के जो पीछे से व्यू आता है, एक वाटरफॉल है और यहाँ रास्ते में भी बहुत सारे वाटरफॉल्स मिले हमें देखने के लिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसके पास आप ट्रैक करके भी जा सकते हैं, पास में ही है ये। और नदी के पास एक तप्त कुंड भी है, जो यहाँ से एक हॉट स्प्रिंग निकलता है, तो वहाँ भी आप स्नान करना ना भूलें। बद्रीनाथ से बहुत सारे ट्रैक्स भी जाते हैं, जैसे नीलकंठ के लिए ट्रैक जाता है, शेषनाग लेक के लिए ट्रैक जाता है, सातों पंथ लेक के लिए ट्रैक जाता है। यहाँ पर आने के लिए आप एक लॉन्ग ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं माना विलेज की तरफ, इंडियंस लास्ट विलेज। बहुत ही सुंदर विलेज है। कोविड की वजह से अंदर आना, एंट्री मना है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ। माना, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया बिफोर द माना पास, और जो कि 26 किलोमीटर की दूरी पे है बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड तिब्बत। इन अर्लियर डेज तिब्बत और इंडिया में माना पास के थ्रू ट्रेड भी हुआ करता था। और यहाँ से एक हाईएस्ट मोटरेबल पास है, दैट इज़ माना पास इटसेल्फ, जो कि 60 किलोमीटर्स की रोड है। ये अभी आपको राइट साइड से जो रोड दिख रही है। सो यहाँ जाने के लिए आपको SDM जोशीमठ से परमिशन लेनी पड़ेगी, साथ ही साथ ITBP से, और यहाँ पे आर्मी है जो लास्ट पॉइंट माना पास में, उनसे भी। एंड बेस्ट टाइम टू विजिट इट इज़ अगस्त एंड सितंबर। सो अब हम बात करेंगे हमारे प्यारे माना विलेज के बारे में। सो माना अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं। माना से ओरिजिन होता है सरस्वती रिवर का, जो कि हमारी लॉन्गेस्ट रिवर गंगा की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, जो अलकनंदा में यहाँ पे मिलती है। एंड सरस्वती रिवर का ओरिजिन होता है देवताल, जो माना पास में है। माना एक बहुत ही खूबसूरत सा विलेज है, जो चारों तरफ से हरी भरी और सर्दियों में बिल्कुल सफ़ेद पहाड़ों से घिरा हुआ है। सो यहाँ पे अंदर देखने के लिए और शॉपिंग करने के लिए भी आपको यहाँ पे कुछ तिब्बत का सामान मिल सकता है। और देखने के लिए यहाँ पे आपके पास है भीम पुल, जहाँ से भीम और सभी पांडवों ने अपनी स्वर्ग के लिए रास्ता तय किया था। साथ ही साथ ये एक मंदिर है, सरस्वती देवी मंदिर, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से सरस्वती रिवर निकलती हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। मेरा बद्रीनाथ माना का ट्रिप बहुत ही खूबसूरत रहा और कल हम जाएंगे हेमकुंड साहिब। सो उसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगी। सो आई हाईली रिकमेंड आप यहाँ पे आएँ। सो इसी तरह इस चैनल पे बने रहिए, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करें, आपको उसका रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा। सो आगे भी बहुत सारी इसी तरह की ट्रेवल वीडियोज़ आने वाली हैं। सो इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, सायोनारा, बाय।